हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज इस क्लास में हम सब जो है जैसा आप सबको पता एसएससी के 2023 के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम सब कर रहे हैं जीएस स्पेशल और स्टैटिक जीके की हमारी क्लास चल रही है। फोक डांस टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग, जिसमें पहले हम लोग जो है क्लासिकल डांस और क्लासिकल डांसर का टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे फोक डांस से। 11वीं क्लास हो गई है हमारी। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। लास्ट टाइम 250 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 251 नंबर क्वेश्चन से आज अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज नॉट प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रदर्शित नहीं किया जाता? महाराष्ट्र का नहीं है। तमाशा, रउफ, लावणी और कोली। कोली तो हम लोग मैंने आप सबको बार बार कहा है गोवा से है कि नहीं, तो गोवा और महाराष्ट्र दोनों में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है ये कोली। तो ये तो यहाँ पे किया जाता है भाई। लावणी भी महाराष्ट्र का हो गया है, लावणी और तमाशा ये भी आप सबको बताए हैं। जबकि राउफ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का हो गया है भाई। राउफ किस राज्य का है? ये जम्मू एंड कश्मीर का है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र में आप सबको और गोवा में घोड़े मोड़नी करके बताया है। ये किस राज्य से संबंधित हो गया है? महाराष्ट्र से। गोवा में आप सबको देखने भी बताया गया है। देखने किस राज्य से है? ये गोवा से हो गया है। कोली भी हो गया है। तरंगा मेल, अगर आप सबसे पूछे कि तरंगा मेल किस भारतीय राज्य से संबंधित है तो आप गोवा आंसर कर देंगे यहां से। और देखनी हो गया है कि कुणबी करके भी कहा है आप सबसे, कुणबी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पूछा था महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है, तो हम सब आंसर यहाँ से कर देंगे कि राउफ जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये हो गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट पे आते हैं, जम्मू कश्मीर में एक कूद भी ध्यान रख सकते हो आप, जम्मू कश्मीर का कूद भी। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित आप सबसे पूछा है। घापाल, लावणी, भांड और कुम्मी। घापाल जो हो गया है दोस्तों ये किस राज्य का है? तो ये लोक नृत्य है राजस्थान से संबंधित, राजस्थान का लोक नृत्य है। लावणी अभी पढ़ के आए हो, लावणी और तमाशा दोनों हमेशा एक साथ याद कर सकते हो। ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र से हो गया है। जबकि भांड या ये भांड पाथेर पे भी पूछा जाता है, भांड पाथेर, भांड पाथेर से भी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भांड पाथेर जो है ये किस राज्य का है। आप सबके लिए ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। कुम्मी जो है दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित हो गया है आपका? कुम्मी तमिलनाडु राज्य से, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य से संबंधित पूछा हुआ है। हम सब इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं। पोंगल किस राज्य से संबंधित हो गया है? ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर आप सबसे पूछा जाए जलीकट्टू ये किस राज्य से संबंधित हो गया है? तमिलनाडु से। ऐसा ही अगर आप सबसे पूछा जाए कंबाला भैंसा दौड़, कंबाला भैंसा दौड़, कंबाला भैंसा दौड़ ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आप सब क्या आंसर कर देंगे भैया? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हो गया है। कंबाला भैंसा दौड़ किस राज्य से है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट है, बिहू इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तमिलनाडु का नहीं है, तेलंगाना का भी नहीं है, केरला का भी नहीं है। बिहू किस राज्य का है? असम का। साल में बिहू कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार। एक बार जनवरी के महीने में, एक बार अप्रैल के महीने में और एक बार अक्टूबर के महीने में। 3 बार मनाया जाने वाला त्योहार है। जनवरी में जो मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं भोगाली बिहू या माघ बिहू के नाम से। जबकि जो अप्रैल में मनाया जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। जबकि अक्टूबर में मनाया जाता है इसे कट्टी बिहू या कंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ये 3 बार साल में मनाया जाने वाला आपका उत्सव हो गया है भाई। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ाएंगे। फिर असम में इसके अलावा आप सब बिहू के अलावा ध्यान रखोगे बगुरम्बा। बगुरम्बा जो है ये आपका बटरफ्लाई डांस हो गया है। बगुरम्बा जो है ये बटरफ्लाई डांस है, इसे तितली नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप सबको कहा कि भोरताल भी ध्यान रख लीजिएगा। भोरताल असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो पेपर में आया है अंबुबाची फेस्टिवल। क्या ध्यान रखोगे? अंबुबाची फेस्टिवल कहाँ पे लगता है? ये गुवाहाटी असम, ध्यान रखोगे। ठीक है, हमसे बिहू पूछा था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय वोमेन फ्रॉम द कंट्री साइड विलेज ऑफ मालवा रीजन इन मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? जीडी में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है पाडियानी, उसके बाद है मटकी डांस है, उसके बाद है आपका थिरायट्टम, और एक आप सबका यहाँ पे डांडिया रास। तो देखिएगा मटकी नृत्य जो है ये कहाँ पे किया जाता है? मालवा रीजन मध्य प्रदेश से संबंधित हो गया है। मालवा रीजन मध्य प्रदेश से, आप सब इसका ध्यान रखेंगे। जबकि डांडिया रास जो है आप सबको पता हो भाई, डांडिया जो है किस राज्य से संबंधित हो गया है? गुजरात राज्य से संबंधित है डांडिया रास, गुजरात। डांडिया रास के साथ आप सबसे पूछा है एसएससी ने भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? महिषासुर के बीच में जो है एक कृत्रिम युद्ध को दर्शाने वाला नृत्य का रूप हो गया है। तो ये जो है भैया डांडिया रास है। ऐसे गुजरात का गरबा, गरबा भी कहाँ पे है? गुजरात में। ये दोनों ही किस दौरान किए जाते हैं? तो आप सब कहोगे ये नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं, नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं। गरबा की खास बात इस बार क्या ध्यान रखोगे? गरबा को यूनेस्को ने 2023 में मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया है। मानवता की अमूर्त, इनटेंजिबल लिस्ट में से शामिल किया गया है, इनटेंजिबल लिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे क्लास। यहाँ पे मटकी डांस मालवा क्षेत्र का नृत्य का रूप हो गया है, मटकी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, which of the following dance form is unique dance form as the performer are dressed as women and is popular in the part of Odisha? ओडिशा के क्षेत्र में ये काफी प्रसिद्ध है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है एक अनोखा नृत्य रूप है, क्योंकि कलाकार महिलाओं के कपड़े पहनते हैं और ओडिशा के हिस्सों में लोकप्रिय हैं? फुगड़ी है, थेयम है, गोटीपुआ है और बिहू हो गया है। यहाँ पे बताइएगा कौन सा नृत्य का रूप हो गया है भाई जो कि उड़ीसा से है। फुगड़ी पढ़ के आ चुके हो, ये किस राज्य से संबंधित हो गया है आपका? ये गोवा से हो गया है। गोटीपुआ जो है आपको बताया था महरी नृत्य, और गोटीपुआ ये दोनों कहाँ के हो गए हैं? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से हैं? उड़ीसा से। बिहू आ ही चुका आपका, ये असम राज्य से संबंधित हो गया है। थय्यम आप सब कमेंट करें, देखिए थय्यम किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है केरला। गोवा में फुगड़ी है, ऐसे आप सबसे कहा है कि अगर आप सबसे पूछा जाए कि फाग किस राज्य से है तो आप क्या कहोगे? फाग हरियाणा से है। जबकि अगर आप सबसे पूछा जाए कि फगुआ, फगुआ जो है वो किस राज्य से है तो आप कहोगे ये बिहार, और बिहार से अलग हुआ राज्य कौन सा है? झारखंड। तो बिहार और झारखंड राज्य से संबंधित हो गया है आपका फगुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसके बाद लावणी इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावणी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सीपीओ में पूछा गया टायर फर्स्ट शिफ्ट थर्ड में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन सब के एक एक आप सब याद रख सकते हैं। आप सबको पता है भैया लावणी और तमाशा ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से हैं। मध्य प्रदेश का आप सबको बताया अभी मटकी आप ध्यान रखोगे। हिमाचल प्रदेश से आप नटी ध्यान रखोगे, नटी। उत्तर प्रदेश से आप रासलीला ध्यान रखोगे। किस राज्य से संबंधित है ये? उत्तर प्रदेश से। एक एक आप इन सबके हर एक बात जरूर कर लीजिएगा। नटी बहुत खास है। ऐसे करके आप सबसे पूछा जाता है टापू, ये किस राज्य का है? अरुणाचल का हो गया है, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे आप सबसे अगर पूछा जाए टप्पा, ये फोक म्यूजिक है भाई, टप्पा फोक म्यूजिक, ये किस राज्य से हो गया है? तो आंसर करिएगा, ये पंजाब राज्य से संबंधित हो गया है। क्या नाम लेंगे भाई? पंजाब राज्य से संबंधित है।
चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। कुणबी इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट्स? कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखनी, कुणबी, कोली, तरंगा मेल, घोड़े मोडनी किस राज्य से संबंधित है? तो आप आंसर करेंगे ये गोवा से संबंधित हो गए हैं। झारखंड का फेस्टिवल क्या ध्यान रख सकते हो? सरहूल, झारखंड राज्य से सरहूल ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ फगुआ भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई। तमिलनाडु से आप सब जो है पोंगल को ध्यान रख सकते हो। पोंगल तमिलनाडु से। गोवा से बहुत सारे हैं। बिहार से विदेशिया खास करके ध्यान रखोगे। विदेशिया है, झिझिया है, जट जटिन है। ये किस राज्य से हो गए हैं आपके? तो आंसर आएगा ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो कुणबी लोक नृत्य ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट 16 नवंबर 2023 के एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नट पूजा डांस इज द फोक डांस ऑफ डैश। नट पूजा जो है भाई ये किस राज्य से संबंधित है? देखो बहुत खास हो गया ना। नट पूजा कहा है, नट पूजा में और नट्टी में फर्क है। नट्टी कुल्लू प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला नृत्य का रूप है हिमाचल प्रदेश का नट्टी, और नट पूजा पूछा हुआ है असम, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ये किस राज्य से संबंधित हो गया है? असम राज्य से। असम में ही जो है नाग देवी मनसा को समर्पित भी एक नृत्य किया जाता है। मनसा वाला भी ध्यान रखोगे, ये असम राज्य से ही संबंधित है। ठीक है। पंजाब के काफी सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे फोक म्यूजिक में क्या ध्यान रखोगे आप सब? यहाँ पे किकली ध्यान रखोगे। अभी हम लोग पढ़ के आए थे टप्पा, पंजाब से ध्यान रखोगे आप फोक म्यूजिक में। ठीक है। उसके अलावा मार्शल नृत्य में आप सब जो है ये गतका और लाठी ध्यान रखोगे। गतका और लाठी। गिद्धा और भंगड़ा आप सब पहले से जानते हैं। ये क्या है भाई? ये फोक म्यूजिक में ध्यान रखोगे, लोक संगीत में। जबकि ये जो है ये मार्शल नृत्य में ध्यान रखना है। ये जो है आप मार्शल नृत्य में ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका कवादी अट्टम इज ए मेजर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? कवादी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य का रूप हो गया है? कवादी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य का रूप है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और सिक्किम। कवादी अट्टम किस राज्य से संबंधित है भाई? बताना जरा। तो आप सबके ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन हो गया आपका तमिलनाडु। कवादी अट्टम जो है वो किस राज्य से संबंधित है? एक दो क्वेश्चन आप सबसे पूछे यहाँ पे, आप सब जो है इसके जरूर आंसर करिएगा ताकि थोड़ा सा आप एक्टिव भी रहे यहाँ पे। कवादी अट्टम किस राज्य से? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद ढोलू कुनिथा, ए हाई एनर्जी पॉपुलर फोक डांस ऑफ कर्नाटका रीजन is primarily performed for which of the following that is? ढोलू कुनिथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? तो किस देवता के लिए ढोलू कुनिथा जो है वो किया जाता है? और भाई बता ही दिया किस राज्य से संबंधित है ये। तो ये हो गया भाई कर्नाटक राज्य से संबंधित। ढोलू कुनिथा कर्नाटक से। और एक हाई एनर्जी वाला डांस है, तो भैया हाई एनर्जी वाला डांस कौन करते हैं भाई? नटराज, शिव, है ना, शिव को समर्पित। ऐसा ही हम लोग पढ़ के आते हैं भैया अपना भरतनाट्यम भी किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो भरतनाट्यम जो है वो भी भगवान शिव से संबंधित हो गया भरतनाट्यम। और ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है? ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस हो गया है। विष्णु से संबंधित अगर आप सबसे पूछे तो क्या कहोगे? मोहिनी अट्टम। ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है, जो किस राज्य का है? तो आप कहोगे केरल का हो गया है। अगर पूछे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है तो आप कहोगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप अगर आप सबसे पूछे तो आप कहोगे ये नृत्य है मणिपुरी। क्या ध्यान रखना है? मणिपुरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, ढोलू कुनिथा कर्नाटक राज्य से। Consider the below mentioned statements and select the correct option with respect to the Indian folk dance and tribal dance form. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य रूपों के संबंध में सही विकल्प चुनें। मटकी इज द फोक डांस ऑफ असम, थांगटा इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर। हाँ, थांगटा मणिपुर का फोक डांस है, बिल्कुल सही हो गया है। फुगड़ी इज द फोक डांस ऑफ गोवा। आप कहोगे सर ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो हम पढ़ के आए हैं जो मटकी है ये फोक डांस कहाँ का नहीं है? असम का नहीं है। तो फिर कहाँ का हो गया है? ऑफ मध्य प्रदेश। मटकी किस राज्य से संबंधित है?
ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हो गया है। थांगटा बिल्कुल, ये मार्शल नृत्य भी हम लोग पढ़ के आते हैं, थांगटा मार्शल डांस कहां से है ये मणिपुर राज्य से संबंधित हो गया है। जब आप सबको मणिपुर के स्टाइल बताए थे तो उसमें आप सबसे कहा था एक संकीर्तन ध्यान रखना है, एक रास ध्यान रखना है, एक थांगटा आप सबको ध्यान रखना है, एक आपको पोंग अब चोलाम ध्यान रख लेना है, ठीक है, करतार चोलाम हो गया है, ढोल चोलाम हो गया है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए गलत है यहाँ पे, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए फिर हम लोग कहेंगे भाई ऑप्शन सी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे आएंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। झिझिया इज ए फेमस फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द वोमेन ड्यूरिंग नवरात्रि के दौरान किया जाता है भाई। इज ए पॉपुलर फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। झिझिया जो कि नवरात्रि के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकप्रिय है। नवरात्रि के दौरान अगर आप सबसे पूछा जाए गुजरात में कौन से दो नृत्य किए जाते हैं तो आप कहोगे गरबा और डांडिया जो है ये गुजरात में किए जाते हैं। जबकि आपसे पूछा है यहाँ पे झिझिया, तो झिझिया जो है पहले ही बताया आप सबको ये बिहार में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है। झिझिया बिहार में किया जाता है भाई। ठीक है, विदेशिया बिहार का, जटजटिन बिहार का, छठ पूजा सूर्य की पूजा की जाती है तो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट पे देखो, गौंफ डांस इज ए फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। गौंफ जो नृत्य है ये निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है भाई। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार और उड़ीसा। गौंफ और गोटीपुआ अगर पूछता तो आप कहते कि गोटीपुआ जो है ये उड़ीसा से संबंधित है, जबकि गौंफ जो है दोस्तों ये कहां से हो गया आपका, ये गोवा राज्य से संबंधित है। गौंफ कहां का हो गया है, गोवा का, जबकि गोटीपुआ अगर पूछता तो क्या कहते हैं हम लोग, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। गोटीपुआ उड़ीसा से हो गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द फोक डांस लंबाडी इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो जो लंबाडी है किस राज्य से संबंधित नृत्य का एक रूप है, बिहार, असम, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो लंबाडी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हो गया है। लंबाडी आंध्र प्रदेश राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। बिहार, असम, कर्नाटका के हम लोग पहले बहुत सारे नृत्य कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद गरबा फोक डांस बिलोंग्स टू। गरबा जो लोक नृत्य भाई किस राज्य का हो गया है, गुजरात राज्य से हो गया है गरबा। जीडी में पूछा गया है, गरबा गुजरात राज्य से संबंधित हो गया है और यूनेस्को की 2013 की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। आगे बढ़ जाओ फिर, खुल्लम एंड चेराव आर द डांस फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। खुल्लम हो सकता है ना पता, पर चेराव तो आप सबको बताया हुआ है, ये बैम्बू डांस हो गया है। क्या कहते हैं भाई इसे, ये बैम्बू डांस है, हिंदी में कहेंगे ये बांस नृत्य है। क्या ध्यान रखोगे, ये बांस नृत्य है और किस भारतीय राज्य से संबंधित है, चिराव। आंसर होगा ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। जितने भी कूट वाले हम लोग पढ़ के आते हैं, चापचार कूट, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये भी जो है आपका मिजोरम से संबंधित है। त्रिपुरा से क्या पढ़ के आते हो, होजागिरी जो है ये किस भारतीय राज्य से है, त्रिपुरा से संबंधित हो गया है। मणिपुर से क्या ध्यान रखोगे, योशांग जो है ये किस राज्य से संबंधित है आपका, ये मणिपुर राज्य से संबंधित नृत्य का एक रूप है। तो खुल्लम भी अगर आप सबसे पूछे या क्वालम पूछे तो ये किस राज्य का हो गया भाई आपका, मिजोरम का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भांगड़ा डांस इज कॉमनली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ दिस स्टेट्स। कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बहुत आसान आंसर। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य से संबंधित हैं, ये पंजाब से संबंधित हो गए हैं। भांगड़ा, गिद्दा, किकली, गतका, लाठी किससे है, ये पंजाब से। नेक्स्ट देखो, धनगिरी गाजा इज ए फोक डांस ऑफ डैश। धनगिरी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य, भाई सबसे ज्यादा धन कहां पे है, महाराष्ट्र, मुंबई, ध्यान रखोगे आप सब। ठीक है, क्योंकि मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है ना भारत की। तो धनगिरी गाजा जो है वो किस राज्य से संबंधित हो गया है, महाराष्ट्र से। इसके साथ साथ क्या और पढ़ लिए हैं महाराष्ट्र की, तो घोड़े मोड़ने भी पूछा जा चुका है, किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से। तमाशा किस राज्य से संबंधित है आपका, महाराष्ट्र से। लावणी किस राज्य से संबंधित है आपका, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो गया है। उत्तराखंड का क्या पढ़ के आए हो, हुरका बाउल। हुरका बाउल जो है ये किस राज्य से संबंधित हो गया आपका, ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित हो गया है। ठीक है, मर्दाना झूमर अगर आप सबसे पूछे तो आप कह सकते हैं भाई कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य में किया जाने वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ, वांगला इज द फेमस फोक डांस
वांगला जो है वो किसका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम, बिहार, वेस्ट बंगाल और मेघालय। वांगला मेघालय का हो गया है दोस्तों, कहाँ का? मेघालय का। इसके अलावा मेघालय का क्या है? लाहो। इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे? बेहदी नखलम। बेहदी नखलम किस राज्य से संबंधित हो गया है? ये मेघालय से संबंधित हो गया है। लेकिन कई बार वांगला जो है वो आप देखिएगा त्रिपुरा की टूरिज्म की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, त्रिपुरा में भी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों जगह आप सबको ऑप्शन में दिया जाए। तो लाहो, बेहदी नखलम, वांगला, गारो, खासी, जयंतिया, ये भी पूछे जा रहे हैं ना, तो ये भी ध्यान रखोगे आप, ये किस राज्य से संबंधित हो गए हैं? गारो, खासी और जयंतिया। ये जो है आपके भाई मेघालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद यक्षगान इज ए फोक डांस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट्स ऑफ डैश। यक्षगान जो एक नृत्य का रूप है, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित हो गया है। केरल का कौन सा भाई? ओणम केरल का हो गया। कौन सी रेस की जाती है? तो स्नेक बोट रेस का आयोजन भी यहाँ पे किया जाता है, स्नेक बोट रेस। ठीक है, कर्नाटक से संबंधित क्या ध्यान रखोगे? यक्षगान मुखोटा, ये कर्नाटक से संबंधित हो गया है। नेक्स्ट पे आओ। द लंबाडी डांस इज ए, लंबाडी पहले पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। लंबाडी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सबसे क्या पूछ रहा है? लंबाडी डांस इज ए फोक डांस ऑफ द डैश ट्राइब एंड ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। लंबाडी जो नृत्य है ये डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो सुगाली, बंजारा और नकाला और डब्बा येरुकुला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य का रूप हो गया है आंध्र प्रदेश में। नाम लंबाडी, ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले क्वेश्चन आया, उसने पूछा था कि लंबाडी डांस किस राज्य से संबंधित है? हम कहे थे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में भी है और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना भी, ध्यान रख सकते हो। लंबाडी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। जैसे मैंने आप सबसे कहा था ना कि फगुआ जो है वो बिहार में भी है और बिहार से अलग हुआ झारखंड में भी फगुआ किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग renowned डैश folk dance artist Domar Singh Kunwar, who has dedicated his life to preserving the traditional of the dance of for over 5 decades, was awarded the Padma Shri 2023। प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमर सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय से नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, को पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया। ये किस राज्य से नृत्य से संबंधित हैं? पंडवानी, राउत नाचा, नाट्य नाच और सुआ। तो क्या सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे? नाट्य नाच के लिए पंडवानी जो है, राउत नाच जो है और सुआ जो है, ये तीनों भाई किस भारतीय राज्य से संबंधित हो गए हैं? तो आप कहोगे ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा क्या ध्यान रख सकते हो? गौर मारिया, छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या, कौन सा मेला लगता है भाई? तो आप कहोगे बस्तर दशहरा, 75 डेज तक बस्तर दशहरा का आयोजन भी यहाँ पे किया जाता है। शैला, अगर आप सबसे पूछे तो ये किस राज्य का हो गया है? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो गया है नृत्य का रूप। तो 6 छत्तीसगढ़ से आप सब ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। धिमसा फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ डैश। धिमसा जो लोक नृत्य है ये किस ट्राइब के द्वारा कहाँ पे किया जाता है? धिमसा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो गया है, आंध्र प्रदेश का, और अराकू वैली में किया जाता है। अराकू घाटी में किया जाने वाला एक नृत्य का रूप हो गया है अराकू वैली। धिमसा कहाँ पे हो गया भाई? तो आंध्र प्रदेश। आप सब इसके लिए ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग द फोक डांस ऑफ टेविटुकल्ली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। टेविटिकुल्लू का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? टेविटिकुल्लू का लोक नृत्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला और गुजरात। तो टेविटिकुल्लू का लोक नृत्य जो है ये केरल से संबंधित हो गया है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। केरल से पहले से आप सबसे काफी बताए जा चुके हैं। ओणम सबसे फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओणम को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, केरल राज्य से संबंधित। नेक्स्ट है छऊ इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द स्टेट पेयर फॉर्म द फॉलोइंग। छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य का रूप है? आप सब जानते हैं जो छऊ डांस है भाई ये सेमी क्लासिकल डांस है, अकादमी की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो सेमी क्लासिकल डांस इसे कहा गया।
जबकि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे 9th क्लासिकल डांस कहा है, 9वां क्लासिकल डांस कह दिया है, लेकिन अकादमी की तरफ से अभी तक 8 ही है। छऊ 3 भारतीय राज्यों में किया जाता है, जिसमें ओडिशा है। ओडिशा में जो किया जाता है इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे मयूरभंज छऊ कहा जाता है, मयूरभंज छऊ कहा जाता है। वेस्ट बंगाल वाला जो है इसे पुरुलिया छऊ कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पुरुलिया छऊ। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और एक है झारखंड का। जो झारखंड में किया जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सरायकेला छऊ, इसे सरायकेला छऊ कहा जाता है। और ये तीनों ही जो इसकी शैलियां हैं ये यूनेस्को में शामिल हैं, यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट में शामिल है, कल्चरल हेरिटेज आप कह सकते हैं, मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हैं, यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है भाई ये। इसलिए बिहार में नहीं किया जाता है, असम नहीं किया जाता है, उड़ीसा, बिहार, बिहार तीनों में आप काट देंगे तो आप सब पाएंगे यहाँ पे कि ऑप्शन जो होगा आपका इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पे आएंगे आप सब यहाँ से। ठीक है, चलिए आज के हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गए, 275 तक हमारी क्लास हो चुकी है। बाकी हम सब पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।